हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारी नई कहानी में। तो फ्रेंड्स, आज काफी दिनों के बाद मौका मिला कहानी बनाने का। फ्रेंड्स, उसके लिए माफी चाहते हैं। चलिए आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। प्रसिद्ध कुम्हार तुला की बेटी सोनी एक कुशल चित्रकार थी, जो अपने पिता को सुंदर बर्तन बनाने में मदद करती थी। इज्जत बेग ने अपने अब्बू की अनुमति से देश विदेश सफर करने की अनुमति ली तो सबसे पहले वह दिल्ली पहुंचा। दिल्ली के बाद इज्जत बेग ने लाहौर का रुख किया, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। और फिर कुछ दिन लाहौर में रुकने के बाद उसने बुखारा लौट जाने का निश्चय किया। रास्ते में जब वह एक गुजरात क्षेत्र में आराम करने के लिए रुका तो उसकी नजर एक बर्तन पर पड़ी, जिसे सोनी ने ही अपने पिताजी के साथ बनवाया था। जैसे ही वह दुकान पर पहुंचा, उसने वहां पर सोहनी को देखा और उसे देखकर सब कुछ भूल गया। उसने वहां रुकने के लिए तुला कुम्हार के यहाँ पशु चराने की नौकरी कर ली। पंजाब में भैंस को माइन यानी माही कहा जाता है और भैंस चराने वाले को महीवाल बोलते हैं। इसलिए ऐसे इज्जत बेग का नाम महीवाल पड़ गया। महीवाल भी बहुत खूबसूरत था। वह रोज भैंसों को चराता। धीरे धीरे सोनी उसे पसंद करने लगी और दोनों को इश्क हो गया और दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। एक दिन सोनी महीवाल के प्यार की बात सोनी के माँ बाप को पता लग गई, तो उन्होंने उसको बहुत फटकारा और मारा। महीवाल को घर से निकाल दिया। सोनी और महीवाल के प्यार ने कुम्हार समुदाय में हलचल मचा दी। यह स्वीकार्य नहीं था कि इस समुदाय की बेटी किसी की बाहरी व्यक्ति से शादी करे। इसलिए इसके माता पिता ने तुरंत उसकी शादी करने का फैसला लिया और उसकी शादी कर दी गई। सोहनी का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपने दिल में महीवाल के प्रति प्रेम को बरकरार रखा। सोहनी शादी के बाद नए घर चली गई और इज्जत बेग ने संसार को त्याग दिया और एक फकीर सन्यासी के रूप में रहना शुरू कर दिया। जब यह बात सोनी को पता चली तो उसने महीवाल को खबर भिजवाई कि वह अभी उसी से प्यार करती है और हमेशा उसी से प्यार करती रहेगी। चेनाब नदी के उस पार महीवाल ने एक झोंपड़ी बनाई और अपनी सोहनी का इंतजार करने लगा। अपनी प्यार को देखने के लिए सोनी, जो तैरना नहीं जानती थी, मिट्टी के घड़े की मदद से चेनाब नदी की ऊंची लहरों को तैरकर पार करती थी। वह हर दिन महीवाल की एक झलक पाने के लिए नदी को तैरकर पार जाती थी, जो पूरे दिन चेनाब के किनारे उसका इंतजार करता था। दोनों प्रेमी चुपचाप रात के अंधेरे में अपनी भावनाओं को साझा करते थे। महीवाल ने नियमित रूप से एक मछली पकड़ता और उसे उसके लिए लाता। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब उच्च ज्वार के कारण वह मछली नहीं पकड़ सका तो महीवाल ने अपनी जांग का एक टुकड़ा काटा और उसे भून लिया। पहले तो सोनी को इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने इज्जत को बताया कि इस मछली का स्वाद कुछ अलग है। जब उसने अपना हाथ उसके पैर पर रखा तो उसे एहसास हुआ कि महीवाल ने क्या किया है और इससे एक दूसरे के लिए उनका प्यार और मजबूत हो गया। एक दिन सोनी की नंद को इस बात की भनक लग गई। उसने सोनी के मिट्टी के मटके को एक कच्चे मटके से बदल दिया, जिससे वह नदी पार ना कर सके। उस रात जब सोनी नदी पार कर रही थी, उसका मटका बीच नदी में टूट गया। सोनी चेनाब की तेज धाराओं में बहने लगी। महीपाल ने उसे
डूबते हुए देखा तो उसे बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी, लेकिन नदी में तेज बहाव होने के कारण दोनों डूब गए और अगले दिन सुबह दोनों का शरीर गांव वालों को मिला। हालांकि वे धरती से चले गए, लेकिन सोनी महिवाल लव स्टोरी आज भी उनके अमर प्रेम के रूप में जिंदा है। सोनी महिवाल ने दुनिया को यह सिखाया कि सच्चा प्रेम न केवल शारीरिक बंधन से ऊपर होता है, बल्कि ये आत्मा की गहराइयों में बसता है। सोनी और महिवाल का बलिदान एक प्रतीक बन गया है कि प्रेम में कोई बाधा, कोई कठिनाई और कोई साजिश प्रेम को मिटा नहीं सकती। आज भी पंजाब के लोग इस कहानी को दिल से सुनते हैं और सुनाते हैं। सोनी और महिवाल का प्यार न केवल उनके समय में जीवित था, बल्कि ये सदियों तक आने वाले प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। उनकी प्रेम कथा ने उन्हें अमर बना दिया और उनकी यादें आज भी चिनाब नदी की लहरों में गूंजती हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी कहानी, प्रेम कहानी कैसी लगी और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें, ताकि दोस्तों हमारा हौसला बढ़ता रहे। फ्रेंड्स, ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।